गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं आपको इसका कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगी सिंपल पास्ट के साथ, जहाँ अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। तो वो सारे सिनेरियोज आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। परफेक्ट टेंस आपको पता है जिसके लास्ट में क्या आ जाए, चुका है, चुके हैं, चुकी है, वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन माई फूड, आई हैव टेकन माई फूड। तो ये मेरा कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। बल्कि सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, वी राइट सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई टुक माई फूड, तो ये मेरा सिंपल पास्ट या फिर जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं टेंस हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ, किन सिनेरियोज में हमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करना होता है और कहाँ हमें सिंपल पास्ट का यूज़ करना होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो बढ़ते हैं आगे। जिस भी सेंटेंस में आपको वर्ड मिले येट, ऑलरेडी, लेटली, रिसेंटली, सो फार और एवर, तो आपको ये देखते ही समझ जाना है कि ये मेरे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। अब कैसे समझेंगे, परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो काम पहले चला था और अभी अभी खत्म हुआ है, ऐसे काम को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। जो काम बहुत पहले खत्म हुआ होगा तो उसमें हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। अब येट का मतलब होता है अभी तक, कि अभी तक तुमने काम खत्म नहीं किया है। येट को हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो आप ये बात याद रखना, येट का मतलब क्या हो गया, अभी तक, यानी अभी अभी की बात हम कर रहे हैं। तो इस केस में हमें क्या यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो हैवंट यू फिनिश्ड योर वर्क येट। ऐसा ही हमारा वर्ड होता है ऑलरेडी। ऑलरेडी मुझे क्या बताता है कि मैंने कर लिया है ना, जस्ट अभी अभी किया है। जहां भी ये सेंस आ जाए कि जस्ट अभी अभी हुआ है काम, वहां आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही लगाना है। आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क। तो ये ऑलरेडी वर्क मुझे क्या बता रहा है कि काम मेरा हो चुका है कुछ टाइम पहले ही, तो उस केस में हमें प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। सेम वे लेटली, लेटली मतलब होता है हाल ही में, तो आई हैव विजिटेड मुंबई लेटली। रिसेंटली, सो फार और एवर, जैसे हैव यू एवर सीन ताज, ही हैज कम टू दिल्ली रिसेंटली, मतलब अभी अभी आया है कुछ टाइम पहले। तो ऐसे केसेस में हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो एक बार इन वर्ड्स को हम दोबारा देखेंगे। जहां भी ये वर्ड्स आपको दिखेंगे आपको ऑटोमेटिक समझ जाना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। और वहां पे आपको क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर लेना है, दैट विल बी सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कौन कौन से वर्ड्स के साथ, येट, ऑलरेडी, लेटली, रिसेंटली, सो फार एंड एवर। इसके अलावा हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे आपको कहीं भी दिखे सेंटेंस में दिस इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द वर्स्ट, दिस इज द इजीएस्ट, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। जैसे मैं बोलूं कि ऐसा पहली बार है लाइफ में जब मैं इतने अच्छे इंसान से मिली हूं। सो इट इज द फर्स्ट टाइम आई हैव एवर मेट सच अ वंडरफुल पर्सन। तो इस केस में मैंने क्या लगाया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाया। बहुत सारे एग्जांपल्स लिए मैंने, जैसे इट इज द फर्स्ट टाइम आई हैव ड्रिंक वाइन, इट इज द फर्स्ट टाइम आई हैव ड्रिंक वाइन, यानी ऐसा पहली बार हुआ कि मैंने क्या किया, वाइन ड्रिंक की है। इट इज द फर्स्ट टाइम आई हैव एवर ड्रिंक वाइन। दिस इज द वर्स्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। तो क्या ध्यान रखेंगे आप, जहां भी दिस इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द वर्स्ट, दिस इज द इजीएस्ट, इस तरह की फॉर्म्स आ जाए वहां पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट ही यूज करना है। दिस इज द इजीएस्ट टास्क आई हैव एवर डन। इट इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन स्नो, यानी ऐसा पहली बार हुआ कि मैंने स्नो देखी है। तो ये सेंस जब भी आएगी आप क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे। आई वेंट टू द पार्क येस्टरडे। येस्टरडे जैसे ही वर्ड आ गया, ये डिपिक्ट कर रहा है, ये क्लियरली बता रहा है कि जो एक्शन है मेरा वो पास्ट में हुआ है। तो इस केस में आई हैव गॉन टू द पार्क येस्टरडे आप कभी भी नहीं लिखेंगे। जब भी सेंटेंस में लास्ट में टाइम क्लोज आ जाए तो क्लियरली ये बताए कि टाइम काम पहले हो चुका है, तो उस केस में आपको सिंपल पास्ट ही यूज करना है। और बच्चे अक्सर यहाँ कंफ्यूज होते हैं, आई हैव गॉन टू द पार्क येस्टरडे, वो पढ़ने में बिल्कुल ठीक लगेगा सेंटेंस, बट आप ध्यान रखेंगे कि येस्टरडे आ गया, अगो आ गया, इस तरह के वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, मतलब काम पहले हो चुका है। तो
तो वहाँ आप क्या लगाएंगे, आप वहाँ सिंपल पास्ट ही लगाएंगे। जैसे रामेश्वर हैज़ वर्कड ऑन द थीसिस फॉर 1 ईयर, ये सेंटेंस मेरा बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं। तो रामेश्वर हैज़ वर्कड ऑन द थीसिस फॉर 1 ईयर। आई हैव विजिटेड ताज मैनी टाइम्स, ये सेंटेंस मेरा बिल्कुल ठीक है। अगर लेकिन मैं बोलती हूँ आई हैव विजिटेड ताज येस्टरडे, तो वो गलत हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, आई विजिटेड ताज येस्टरडे, क्योंकि येस्टरडे जो वर्ड आ गया वो ये बता रहा है कि एक्शन मेरा सिंपल पास्ट का है, पूरा हो चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज ना हो के वहाँ क्या यूज किया जाएगा, सिंपल पास्ट यूज किया जाएगा। दूसरा एक चीज आप ध्यान रखना, जैसे ये सेंटेंस है मेरा, आइंस्टीन हैज डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब भी कोई डेड पर्सन है, उसकी कोई डिस्कवरी या उसकी कोई स्टेटमेंट हम इंक्लूड करते हैं, तो उस केस में हमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं करना है, क्योंकि वो काम पहले हो चुका है। उस केस में हम क्या यूज करेंगे, सिंपल पास्ट। तो ये वाला सेंटेंस मेरा गलत होगा। करेक्ट सेंटेंस मेरा बनेगा आइंस्टीन डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जो आपको ये कंफ्यूजन है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ यूज करना है और पास्ट इंडेफिनिट, एक बार मैं आपको क्लैरिफाई करती हूँ। अगर आपको सेंटेंस में वर्ड्स दिखते हैं जैसे यस्टरडे, अगो, लास्ट या प्रीवियस डे, प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, तो क्लियरली हमें बता रहे हैं कि हम पास्ट में बात कर रहे हैं, एक्शन हमारा पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। तो इस केस में आप पास्ट इंडेफिनिट का ही यूज़ करेंगे। और जो हमारे वर्ड्स होते हैं ऑलरेडी, यानी अभी तक, हम करंट सिनेरियो की बात कर रहे हैं, अभी तक, या अभी तक ऐसा नहीं किया उसने, सो फार, रिसेंटली, हाल ही में, तो ये वर्ड्स हमें बताते हैं कि एक्शन हमारा कुछ समय पहले ही कंप्लीट हुआ है, यानी हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे होते हैं। तो आप इन वर्ड्स पे स्पेशली ध्यान देना। ऑलरेडी, येट, सो फार, रिसेंटली, इसका मतलब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। और अगर बात होती है यस्टरडे, यानी बीता हुआ कल, अगो, बहुत टाइम पहले, आज से कुछ टाइम पहले, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, तो आपको वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट ही यूज करना है। जैसे ही हैज़ ऑलरेडी सॉल्व दिस पजल, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी तो बनेगा सॉल्व्ड। ही हैज़ ऑलरेडी सॉल्व्ड दिस पजल, ये बिल्कुल ठीक है। ऑलरेडी वर्ड हमें ये बता रहा है कि हमें यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है। ही हैज़ टोल्ड दिस यस्टरडे, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यस्टरडे से मुझे पता चल रहा है कि एक्शन मेरा पास्ट में हुआ है, पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका है। तो इस केस में मुझे सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है। तो ही टोल्ड दिस यस्टरडे, ये करेक्ट हो जाएगा। आई हैव विजिटेड माई मोम यस्टरडे, वो गलत होगा। आई विजिटेड माई मोम यस्टरडे, वो ठीक होगा। आपको पता होगा जब आई विश या कल्पना वाले कोई भी सेंटेंस आते हैं, काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जिसमें हम अपनी कोरी कल्पना, अपनी अजम्पशंस या अपनी विश जाहिर करते हैं, तो उस केस में हमें वर का ही यूज करना होता है। आई विश आई वॉज अ बर्ड, गलत होगा। आई विश आई वर अ बर्ड। He pretended as if he was sleeping, ये गलत होगा। as if वर्ड हमें क्लियरली ये बता रहा है कि हम कल्पना की बात करें, कि मानो ऐसा हो, उसने कैसा प्रिटेंड किया, मानो वो सो रहा हो। तो करेक्ट क्या बनेगा, as if he was sleeping। irrespective of the subject हमें वर ही लगाना है। जिस भी सेंटेंस में हमें फीलिंग आए कि हम कल्पना की बात कर रहे हैं, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, या मानो जानो वाली कहीं भी फीलिंग आएगी तो आपको वर ही लगाना है। अब नेक्स्ट चीज़ मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी बताई थी कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसके साथ हमें आईएनजी कभी नहीं लगाना है। अगर हम आईएनजी लगाते हैं तो उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। वो वर्ब्स मेरी होती हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन मैंने आपको बताया था जो मेरी 5 सेंसेस से रिलेटेड है, यानी सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, नोटिस। और दूसरी मेरी वर्ब्स होती हैं जो मेरे थिंकिंग प्रोसेस से होती हैं, थिंक, नो, सपोज, इस तरह की वर्ब्स। और मेरी वर्ब्स होती हैं जो जर्नल वर्ब्स होती हैं, दिखना, लाइक लुक, अपेयर, रिजेंबल, रिक्वायर, इस तरह की जो वर्ब्स मेरी होती हैं उनके साथ हमें आईएनजी नहीं लगाना है। जैसे अगर मैं लिखूंगी आई हैव बीन नोइंग यू सिंस माई चाइल्डहुड, गलत हो जाएगा, नो के साथ आपको आईएनजी नहीं लगाना है। तो करेक्ट सेंटेंस मेरा बनेगा आई हैव नोन यू सिंस माई चाइल्डहुड। आई हैव बीन कुकिंग सिंस 2019, तो ये सेंटेंस मेरा बिल्कुल ठीक है। कुकिंग के साथ तो आईएनजी हम लगा सकते हैं और 2019 से मैं ऐसा करती आ रही हूँ, तो आई हैव बीन कुकिंग सिंस 2019, वो ठीक हो जाएगा। आई हैव बीन कुकिंग ओनली 3 वेजिटेबल्स सिंस आई वाज अ चाइल्ड,
जब इस तरह के दो सेंटेंस आपको मिले और वो सिंस से जुड़े हो तो आप ध्यान देना इस चीज़ पे, जो सिंस वाला पार्ट मेरा होता है वो हमेशा सिंपल पास्ट में होगा, और जो सिंस से पहले वाला मेरा पार्ट होगा यानी ये वाला पार्ट, ये हमेशा परफेक्ट में होगा। आपको सेंस देखनी कि ओनली 3 वेजिटेबल्स, कि मैंने अभी तक अपनी पूरी लाइफ में यानी जब से मैं बच्ची थी और अब तक मैंने सिर्फ 3 वेजिटेबल्स ही पकाई हैं, तो आई हैव कुक्ड हो जाएगा इस केस में। और आपको और भी अगर सेंटेंस दिख रहे हैं सिंस के बाद जिसमें कि सिंपल पास्ट है, जैसे आई वाज अ चाइल्ड, तो उससे पहले जो पार्ट मेरा आएगा उसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज ही करेंगे। आई हैव बीन लाइकिंग यू सिंस माई चाइल्डहुड, सबसे पहले तो लाइक के साथ ING नहीं लगाएंगे, आई लाइकिंग यू नहीं होता, आई एम लाइकिंग यू नहीं होता, आई लाइक यू होता है। तो सेम वे आप इसको आई हैव बीन लाइकिंग यू, इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी नहीं बन सकता। इसका सही सेंटेंस मेरा बनेगा आई हैव लाइक्ड यू सिंस माई चाइल्डहुड, यानी अपने बचपन से ही मैं आपको पसंद करती हूँ। इसके बाद आप एक चीज़ देखिए, कंफ्यूजन आता है जब सिंस से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि सिंस के बाद वाला जो पार्ट है उसको आप हमेशा सिंपल पास्ट में रखेंगे और उससे पहले वाले पार्ट को हमेशा आप प्रेजेंट परफेक्ट में ही रखेंगे। जैसे मैंने उसे नहीं देखा है जब से उसने इंडिया छोड़ा है, तो सिंस ही लेफ्ट इंडिया, ये वाला पार्ट मेरा जो सेकंड पार्ट है, सिंस ही लेफ्ट इंडिया, दिस पार्ट, दिस इज इन सिंपल पास्ट। और इससे पहले वाला जो पार्ट है यानी ये पार्ट, दिस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट। सेम वे पीटर मे हैव ग्रोन ओल्ड सिंस मैरी लास्ट सा हिम, तो सिंस के बाद वाला पार्ट मेरा किस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, सिंस से पहले वाला पार्ट मेरा प्रेजेंट परफेक्ट में होगा और सिंस के बाद वाला पार्ट सिंपल। सीमा माइट हैव गॉट स्लिम सिंस यू लास्ट मेट हर, सिंस ही हैज गॉन टू अमेरिका ही हैज नॉट कॉल्ड मी। अब ये गलत हो गया, मैंने बताया था कि जो सिंस वाला पार्ट होता है वो मेरा हमेशा सिंपल पास्ट में ही आएगा। तो यहाँ क्या बनेगा सही सेंटेंस मेरा, सिंस he went to America he has not called me। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आपको वीडियो पसंद आई है तो एक बार लाइक कर दें और अगर कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट।